A light ray is incident normally on a side of right-angled prism made of glass with refractive index 3/2 and placed in water with refractive index 4/3 as shown in the figure. Find the angle theta for TIR at surface AC. समझें इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है, मीन्स इसका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 3/2 और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है थीटा है ना, ये थीटा दिया हुआ है। ये प्रिज्म वाटर में रखा हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3 और एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट की जा रही है इस सरफेस पर बिल्कुल नॉर्मली इस तरह से। तो हम जानते हैं कि नॉर्मली जब ये लाइट रे इस पर इंसिडेंट की जाएगी तो ये इसी डायरेक्शन में आगे चलती रहेगी और यहाँ इंसिडेंट होगी, पर जब ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो अब ये प्रिज्म में चलती हुई और एंटर करना चाह रही है वाटर में, यानी कि डेंसर से रेयरर में। तो यहाँ पर इसका TIR हो सकता है। ऐसा क्यों कहता हूँ कि हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं कहता कि हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन IC। अगर IC से बड़ा हुआ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो TIR हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ TIR करना है और यहाँ पर TIR हो सके इसके लिए ये एंगल कितना होना चाहिए ये हमसे पूछा है। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम करें। यहाँ पर TIR करना है तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को सोचना चाहिए कि क्या होगा। तो इस सरफेस पर ये हो गया नॉर्मल और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे इसको फाइंड किया जा सकता है? इस ट्रायंगल में अगर ध्यान दें आप तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो ये थीटा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और यहाँ पर TIR हो जाने के लिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को IC से बड़ा होना चाहिए। सो वी कैन से दैट फॉर TIR एट सरफेस AC एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज थीटा शुड बी ग्रेटर देन IC। ये IC से बड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ साइन ले लें। ये मुझे कैसे पता चल जाता है कि दोनों तरफ साइन लेना है? देखो TIR के ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें साइन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे साइन IC बन जाता है और इसका फॉर्मूला हमें याद है, इसको हम म्यू की फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/μ। तो अगर मैं इसको 1/μ लिख दूँ, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। बट ये म्यू क्या होता है? म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। यहाँ डेंसर मीडियम है, ये जो ग्लास है 3/2 और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9/8। सो म्यू इज 9/8, बट यहाँ लिखना है 1/μ यानी कि 8/9 हो जाएगा। सो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 8/9 और इससे थीटा की वैल्यू मिल गई विच शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9। तो अगर ये एंगल थीटा साइन इनवर्स 8/9 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर TIR हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया।